What do you think? Who is the most chalak person in India? अर्चना जी. How? She is Piddu. Not Piddu. He's Sidhu. She is Siddu. Sorry. अच्छा, एक बात आपने गौर की है कि कपिल के लिए और उसका नाड़ा ठीक कर तेरे कोट का क्या है? होस्ट बनना है मेरे शो का। ठीक करो पीछे आदमी खुलना, तेरा पेटी कोट ना खुल जाए। पीछे ठीक कर ले इसको, ठीक कर ले पहले आराम से। कोई अपना ही शो क्या हुआ? देख क्यों पहनते ऐसी चीजें जो नहीं पहननी आती। हो गई ठीक। थैंक यू मैम। चेन देखो कैसी पहननी है, चेने खींचने वाला आदमी शो को होस्ट कर रहा है। आप कहाँ बैठना चाहेंगी मैम? कहाँ पे? जहाँ आपका मन हो, बस वो कुर्सी नहीं छोड़ती। आपके उसमें एक्टर्स यहाँ बैठते हैं जी, जो एक्स्ट्राज होते हैं वो यहाँ बैठते हैं। नहीं मैं वहाँ बैठता हूँ वहाँ पे। हाँ तो मैं मैम, इन्होंने 3000 एपिसोड कर चुके हैं टेलीविजन पर। 3000? 3000। वाओ माय गॉड। 3 फिल्में, तीसरी फिल्म है ये। तीसरी फिल्म है आपकी ये। बड़े बड़े फिल्म फेयर होस्ट कर चुके हैं। और उसके बाद कभी सोचा था कि तुम्हारी फिल्म के लिए इंटरव्यू मैं लूंगा? वैसे एक्चुअली नंदिता मैम, मेरे जी। एक सवाल था जी, जी। कि आप जब बीवी के रोल के लिए देख रही थी तो आपने मुझे क्यों नहीं कंसिडर किया? आपने तो हमारी केमिस्ट्री देखी होगी। उन्होंने देखी थी केमिस्ट्री, तभी तो लिया नहीं। देख बिंदु, मैं तेरी माँ हूँ लेकिन सच कहना मेरा फर्ज है। देख, बुरा मत मानना, गुलाब जल और घासलेट में फर्क होता है बेटा। छा गई आप। अब वो क्या है नंदिता जी, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों? वो इसलिए कि आपने शहाना जी को बीवी बनाया जी, लेकिन सास के रोल के लिए आप मुझे भी तो बुला सकती थी। आप बहुत ज्यादा ग्लैमरस हैं एक्चुअली। नहीं, मैं लीपा पोती है मैडम। मम्मी तुम हो मेरी माँ, लेकिन मैं भी एक सच बात बताऊं? हाँ प्लीज। आइसक्रीम और काले खट्टे में ना बहुत फर्क होता है। वाह बिंदु वाह, पतिदेव की एक फिल्म क्या आ रही है, तू तो माँ को जवाब भी देने लगी पलट के। हाय हाय। भूल गई वो दिन जब इतनी सी थी और मैंने तुझे गोद में खिलाया था? अरे सब लोग बच्चों को गोद में खिलाते हैं, उंगलियों पे कौन खिलाता है? मिस्टर वनडे होस्ट, माँ और बेटी के बीच में मत बोलो तुम। अरे बिंदु, उसकी कोई गलती नहीं है। वो पीला सोफा देख रही है ना तू? अरे उसमें जो भी कोई बैठता है वो दो लोगों के बीच में उंगली जरूर करता है। तो एक्टर शहाना जैसी एक्टर हो, इतनी नेचुरल, मतलब पहले दिन से ये लड़की उस कैरेक्टर में थी। मतलब ये होटल से ही अपनी साड़ी में आती थी उसी कैरेक्टर में। वो तो आज जब मैंने देखा ना, उल लाला, मैं क्या है, ये वही है। शर्मा जी, दामाद जी, शर्मा जी, दामाद जी, शर्मा जी, दामाद जी, शर्मा जी। अरे कहीं मिल ही नहीं रहे। अर्चना मैम, आपने देखा है? अरे यार, तुम्हें कप्पू की पड़ी है। मैंने खाना ऑर्डर किया, वो डिलीवरी वाला ला ही नहीं रहा है। आई एम वेटिंग फॉर हिम। अरे आपको खाने की पड़ी है? हमारा मेन बंदा नहीं मिल रहा यहाँ पर। बिंदु, मुझे लगता है दामाद जी तेरी वजह से ही भागे हैं। तू थोड़ी सी और सुंदर पैदा नहीं हो सकती थी? हाँ, जैसा कैमरा होगा वैसे ही फोटो निकलेगा। अरे तुम खुद थोड़ी सुंदर नहीं हो सकती थी? अच्छा, मैं सुंदर ना होती तो 9 बच्चे कैसे पैदा होते? एक बात बताओ, ये कप्पू शर्मा की आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे मैं टेंशन ना लूंगी तो कौन लेगा? घर में एक तो वही कमाने वाला बंदा है ना भैया, बाकी हम सब तो बैठ के खाने वाले हैं। मेरे 9 बच्चों को कौन पाल पोस के बड़ा करेगा? ना, पाल पोस के अगर वो ऐसा ही बड़े होने वाले हैं तो रहने दो। खबरदार, कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तो हमें भी कुछ मत कहिए, हमसे भी बुरा कोई नहीं होगा। ये सच जीत गई, ये ज्यादा बुरी है। अभी ना आपके ऊपर कूद के आपका क्षेत्रफल बिगाड़ देंगे। अब सही है। एक सेकंड लड़ना बंद करो यार, शो शुरू होने का वक्त हो रहा है। शो कौन चलाएगा? इतना सा बात, शर्मा जी नहीं है तो क्या हुआ, हम शो चला देंगे। ये भगवान माफ करो। शो मैं चलाऊंगा।
शो कोई भी चलाएगा, पीछे मैं बैठूंगा। एक सेकंड, यहाँ शो चलाने की बात हो रही है, स्कूटर की नहीं। उफ, इंटरव्यू कौन लेगा? इंटरव्यू मैं लूंगा। यस, इंटरव्यू तू ले लेगा, लेकिन तेरे को देगा कौन? सही बात है। शट अप! अर्चना मैम क्या कर रहे हैं? अरे एक मिनट, वो डिलीवरी वाला आने वाला है खाना लेकर। तुम्हें कुछ मंगवाना है? मेरी 30 रोटियां भी लिख लो अर्चना जी। 30 रोटी? हाँ, मैं 30 रोटियां ही मंगा रही हूँ। मैंने सुना है अर्चना जी ने तो 100 ऑर्डर करी दी हैं। अरे उठना मत, वो नीचे से पतीला गिर जाएगा। धन्यवाद। खाना किसने ऑर्डर किया है तुम लोगों में से? शर्मा जी एक सेकंड, आप खाना डिलीवरी करना शुरू कर दिया, मतलब बाहर भी काम पकड़ लिया आपने? तुम लोग भी पकड़ो, मेरी फिल्म आ रही है, ये सब नहीं करूंगा मैं अभी। आप पकड़ो तुम लोग भी। देखो कप्पू, फिल्म आ रही है तो लगेगी सुपर हिट टॉकीज। पहले अपनी टॉकी में पर्दा लगवा, दादा की धोती में फिल्में चलाते हो तुम लोग। अच्छा सुनो, मेरी फिल्म आ रही है, मैं खुशी में तुम सबके लिए टिकटें लेके आया हूँ। वैसे ना आपसे बिल्कुल भी उम्मीद था नहीं कि आप हमारे लिए फिल्म का टिकट लाएंगे। फिल्म का टिकट नहीं, बस का टिकट लाओ, निकलो यहाँ से। चलो 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 चलो, तुम भी निकलो यहाँ से। आओ, सुनो मेरी बात, मेरी फिल्म की डायरेक्टर और मेरी को एक्टर आने वाली यहाँ पे। मैं निकल रहा कोई हूँ। भी दिखना नहीं चाहिए। मैं फिल्म देख के आऊंगा। अरे नहीं, आना नहीं, हम सब लोग ना इसके पीछे छिप जाते हैं, कोई नहीं दिखेगा। ऐसा धोएंगे बिना डिटर्जेंट का झाग छोड़ोगे तुम। हाय बड़े, एक मिनट, बहुत भूख लग रहा है, डब्बा खोल ले, खाना खाते हैं। हाँ चलो खोलो। हेलो नमस्ते। नमस्ते। हाय हाउ आर यू? हेलो, लव यू गाइस। वाह, हाय एक मिनट इधर आ, इधर आ। बाहर तो निकालो। अब्दू, वेलकम ब्रो। Thank you so What much. are you doing in this box? I'm so many times tried to come your show. Nobody allowed me. After I think another said. Oh, yeah भाई चालाक ब्रो। Thank you. इतने लोग हमारे शो पे आ जाते हैं, किसी के भी घाघरे में बैठ के आ जाते तुम। हेलो, Hi. हाय, यू सिंग? Huh? आई ऑल्सो गाना गाता, आई ऑल्सो सिंगिंग। Huh? या यू लिसन कुमार सानू, Yes. उदित नारायण। Yes. फिर नहीं मेरा मजा आना। You are the one. Copy Shahrukh. यस, यू लाइक? No. I teach you. अब्दू, hi, I'm Bindu, couple's wife. Sometime, All the time, not all the time. many years. Oh, you have wife, bro. Yeah. Why? I can't have wife. You have two wives, not one, bro. You very chalak, bro. Wife. बहुत chalak. Abdu, you're so funny. Would you like to eat something? I make very good Mughlai. या मुगलाई बहुत अच्छा बनाती है। मुगलाई उसके एकदम से बाद उगलाई। Very bad. एक मिनट। अब्दू, you like burger, no? Yes, I love burger. You know, even I love burger. I love burger, you love burger. हमारे ख्यालात हमारे कितने मिलते जुलते हैं। Why don't you marry me? If I make marriage with you, you eating me. Thank you so much. Thank you. Abdu, tell me one thing. You are internet sensation. You know, so many girls are after you. So how do you feel when they hug you? How you feeling, bro? Which time Deepika hugging you? I'm also feeling same. You are very naughty, Abdu. Abdu, you are very chalak, bro. Your dialogue is very famous in India. You are very chalak, bro. What do you think? Who is the most chalak person in India? Archana ji.
Sidhu? Sidhu, sorry. Abdu, you are a rock star, bro. Thank you so much for coming. Love Thank you. you so much. Love you, bro. Thank you so much. Bindu, I love you. Love you. Can I take Bindu also with me? Oh, he wants Bindu to take also you Bindu. You want Bindu? What? With me. In back going. Tell me, Abdu. Bindu, I love you. If Bindu will go with you, what will you do? I'm singing, dancing. Wow. That's it. कुछ सीखो I'm शर्मा very जी। chalak, bro. बहुत chalak. I know. Same you, bro. I love you, bro. I love you too. चलो फटाफट निकलो यहाँ से। मैं लेके जा मेरे रही हूँ। मेहमान आने। हाँ मैं लेके जा रही हूँ। मम्मी कितना चलाक है, छोटा सा ये बैग में घुस के आ गया। अर्चना जी, अब बारी है आज के हमारे असली गेस्ट को यहाँ पे बुलाने की। फिल्म जुगैटो से जुगैटो की डायरेक्टर और मेरी को स्टार उनको यहाँ पे एक मिनट। देखो तेरी फिल्म आ रही है और कभी तो हीरो वाली फीलिंग ले। क्या खुद ही इंटरव्यू लेगा अपनी? इधर बैठ के उधर बैठ के खुद ही इंटरव्यू करे। किसी बड़े आदमी को ढूंढ। हाँ। बड़े आदमी को। कहाँ से ढूंढे? बड़े आदमी को। एक काम कर, ऐसे सामने देख, फिर राइट मार, तुझे मिलेगा। तू ये पजामे में इंटरव्यू लेगा? जा किसी की दुआएं ले। यार देख, कपड़े तो तेरे भी गेस्ट वाले नहीं है। तो मैं अपने कैरेक्टर में हूँ। तो मैं भी अपने कैरेक्टर में हूँ। एक काम करते हैं, हाँ, तुम भी कपड़े बदल के आओ, मैं भी कपड़े बदल के आता हूँ। ये कर लेगा इंटरव्यू? एक मिनट, मैं कर लूंगा इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू कर गया ठीक है, नहीं तो नाश्ता कर लेना बाहर जाके, ठीक है? मैं आता हूँ। सी यू मैं गाइस। भी आता हूँ। See you guys. अर्चना जी मैं तैयार हूँ। आज मैं भी देख रही हूँ और मैं सोचू सारी तेरी मुरादें पूरी हो गई आज। वाह। तो शो शुरू करें? हाँ करो। शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं फिल्म जुगैटो से आज के गेस्ट। जोरदार तालियों के बीच में प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम, द कॉमेडी किंग माय फ्रेंड मिस्टर कपिल शर्मा, बेहतरीन एक्ट्रेस सहाना गोस्वामी एंड फिल्म की डायरेक्टर वेरी टैलेंटेड नमिता दास। थैंक यू, शुक्रिया। बैठ जाइए प्लीज प्लीज, कृपया। थैंक यू। अरे बस करो यार। बस बस। यहाँ पर डायरेक्टर की चलो, भी बात नहीं बात। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। मैं कहना चाहती थी, जब भी कोई बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री में आता है और मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे, तो मैं यहाँ से नहीं, मैं वहां से जाकर यहाँ मिलती हूँ ना आकर। हाउ स्वीट मैम, लव यू। तो इसे तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। I love you too, ma'am. Thank you. I saw you on TV. Yeah. हमें भी थोड़ा प्यार बांट दीजिए। I watch you every episode. क्या बात है। You're so funny on TV. I saw your show. You just try to be funny on me only बस। Come on, you शुरू हो TV गया। people. अच्छा एक बात आपने गौर की है कि कपिल के लिए और इसका नाड़ा ठीक कर तेरे कोट का क्या है? होस्ट बनना है मेरे शो का। ठीक ओए, करो गरीब पीछे से। आदमी। खुलना ये तेरा अमीरों का पेटीकोट ना fashion है। खुल जाए। पीछे ठीक कर ले इसको। ठीक कर ले पहले आराम से। कोई अपने शो क्या हुआ? देख क्यों पहनते ऐसी चीजें जो नहीं पहननी आती? हो गई ठीक। थैंक यू मैम। चेन देखो कैसी पहननी है। चेनें खींचने वाला आदमी शो को होस्ट कर रहा है। देखिए मैं वैसे बताना चाहता हूँ कि कपिल के लिए इतना बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन, इतनी बड़ी तालियां कभी नहीं बजी। मतलब इतने एपिसोड हो गए इसको करते हुए, तो हर बार इंट्रोडक्शन मेरे से दिलवाया मैंने कर। बोला था उनको कि मेरी एंट्री है, तालियां बजाना। मेरे लोग हैं, मेरी फिल्म की प्रमोशन में तालियां नहीं बजाएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी एंट्री पे बजा रहे हैं? सही बात है। ये मैम जैसे
हजारों लोग लाखों की भीड़ में ऑडिशन दे के कोई एक सिलेक्ट होता है, वैसे ही ये मेरा दोस्त है, सीधा आया, कोई ऑडिशन नहीं, बिना ऑडिशन। प्योर नेपोटिज्म। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि नंदिता मैम ने भी इसका ऑडिशन नहीं लिया था? डायरेक्ट फिल्म में सिलेक्शन, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। कैसे नेपोटिज्म का नेपोटिज्म मेरे होगा? बुआ जी की लड़की थोड़ी ना है। उनको मेरा काम अच्छा लगा। तो तुम भी मेरे बुआ जी के लड़के नहीं हो, तुम्हें भी कॉलेज से मेरा काम अच्छा लगता है। यस, कोई वेलकम करो हमारा, हम आपके शो पे आए हैं। हाँ जी, आपके शो पे आए। एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तुम बताओ कैसी लगी इंट्रो ब्रो जो मैंने दी थी? वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड ठीक था। मेरा दोस्त, ये क्या होता है दोस्त? आई एम अ फिल्म स्टार मैन, कम ऑन प्लीज। हाँ, सीरियसली लिया करो इनको। मैम तो फिल्म स्टारों के दोस्त नहीं होते, उनके क्या सिर्फ चमचे होते हैं? ज्यादातर इनके लग रहा है बहुत सारे दोस्त हैं। सच में आपको कैसा लग रहा है हमारे शो पे आके? हमारा क्या होता है? इनके बोल दा, कपिल शर्मा शो में आके कैसा लग रहा है? हाँ, पर ये आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि आपके शो में आप खुद गेस्ट बन के आए, आपको कैसा लग रहा है? मेरा बड़ा मन था जब नंदिता मैम आएंगी, शान आएंगी, मैं इनसे बातें करूंगा, पर मेरा वो भी सपना मेरे से छीन लिया। ये होस्ट बन के बैठ गया बीच में आके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं। आज क्या करना, शो में आराम करूंगा, एंजॉय करूंगा। आज तेरे को पता चलेगा, बाहर बैठ के बातें करता क्या है शो में? 4 बातें करता है, गेस्ट अब को पता भेज देता है। चलेगा। आप प्लीज विराजमान होइए सीट तो पे। होएंगे ही, हमें तो तेरे कहने की जरूरत। आइए मैम, प्लीज आइए। आप कहाँ बैठना चाहेंगी मैम? कहाँ पे? जहाँ आपका मन हो, मैंने बस जो वो कुर्सी नहीं टुकड़े छोड़ती। देखे हैं आपके, उसमें एक्टर्स यहाँ बैठते हैं जी। जो एक्स्ट्राज होते हैं वो यहाँ बैठते हैं। नहीं, मैं वहाँ बैठता हूँ वहाँ पे। चार बैठ- oh, हाँ, sorry। तो हम आज एक्स्ट्रा हो गए आपके मैंने लिए। टुकड़े देखे थे ना, वो शायद मिरर इमेज होगा, उल्टा कुछ देखा होगा। चलो, डायरेक्टर। जहाँ जहाँ हमारी कुर्सी है पास में वहीं बैठ जाते। जी, आज मैं खुद की आपको हिरण के चल साथ के जाना बैठूंगा। पड़ेगा। आज मैं किसी की हिरण। तो आपने मुंह देखो कैसे बड़ा, युगांडा का शाहरुख खान। ये करना जरूरी है, ये पाउट करती लड़कियां। भाई एक मिनट मेरी बात सुनो। हीरो फिल्म के हीरो की तरह रहो। अभी भी तुम्हारे अंदर से कपूर शर्मा निकल नहीं रहा। Behave। देखो इतनी खूबसूरत हीरोइन बिठाई है आपके साथ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों ने फिल्म की है, मेरे साथ ही बैठे कि तुम्हारे साथ बैठे? यार प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू दो लो नहीं। या प्लीज। हाँ तो मेरा बड़ा मन था, मेरे को कोई पूछे आपकी फिल्म कब आ रही है। सो यू नो इन दिस मूवी आई वर्क वेरी हार्ड। So when I was trying to be in the character and so many things, I have come with a fake accent जो आपको मैं आज सुनाने वाला हूँ। आइए आप बैठना, ठाकुर आजा। यार सॉरी, मेरा ना कभी आपको पता, मैं स्टेज पे मैं 24 घंटे बोलता रहता हूँ, तो आदत आप मुझे बीच बीच में याद दिलाती रहना कि मेरी फिल्म आ रही है। बैठ के इधर सवाल करो, उधर जाके जवाब दो। मैं चला जाता हूँ। डबल रोल कर लो आप। नहीं, चलिए आप पूछिए। जी, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे देखिए। मिलके। कम से कम ये बात मैं इनके मुंह से सुनना चाहता था, तुम्हारे नहीं। वो क्यों बोलेंगे, उन्होंने देखा ही पहली बार है। वो क्यों बोलेंगी? मैम इन्होंने 3000 एपिसोड कर चुके हैं टेलीविजन पर। 3000? 3000। वाओ माय गॉड। 3 फिल्में, तीसरी फिल्म है ये। तीसरी फिल्म है आपकी ये। बड़े बड़े फिल्म फेयर होस्ट कर चुके हैं। और उसके बाद कभी सोचा था कि तुम्हारी फिल्म के लिए इंटरव्यू मैं लूंगा? ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए। तुमने कभी सोचा था? वेरी बैड क्वेश्चन, नेक्स्ट प्लीज। तुम्हें पता है एक्चुअली नंदिता मैम हमारा शो कभी नहीं देखती हैं। हाँ, नहीं, आप थोड़ा थोड़ा देखती हूँ, टुकड़े मैंने बताया। वो अब देखना शुरू हो गई क्योंकि हमने इनकी साथ में वजह काम से। किया। ओ मुझे लगा था मैं आया हूँ शो इसलिए आप देख रही हैं। आई थिंक इनको खुश करना जरूरी है आज, क्योंकि ये होस्ट है, हाँ, तो पता नहीं कुछ please। गलत नहीं, गलत जरूरी सवाल नहीं है। पूछ दें। हम कोई एडिट जरूरी में ये नहीं। सोफा खाली करा देंगे VFX में। सिर्फ ऑडियो आएगा कि कोई बंदा पूछ रहा है और हम जवाब दे रहे हैं। तो नंदिता मैम ने सोचो मैं कितना महंगा आर्टिस्ट हूँ, मेरे लिए VFX यूज होगा। इसकी प्रॉब्लम है, इसने कुछ ना कुछ बोलना है। लेट्स इग्नोर हिम। मैं बता रहा था कि नंदिता मैम ने फिल्म फेयर में देखा था, मैं और शाहरुख भाई होस्ट कर रहे थे। नहीं, आप और करण जौहर। देखो तुम्हें तो ये भी नहीं पता। जो रोज ही करता रहता है उसको कहाँ याद रहता है?
सही बात है। तो नंदिता मैम ने वहां पे देखा था और फिर उनको लगा कि अब ये खुद बताएंगे उनको मैं लगा अपनी कि तारीफ अपने क्या मुंह से करूं। तारीफ करना अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं कर देती हूँ। नहीं, ये बहुत करता है कि- अपनी तारीफ। ये खुद बहुत करता है वो अपनी तो हम देख तारीफ। लिए हैं, बट फिर भी एक अलग बात होती है ना, या। डायरेक्टर बोले कि अरे Yes, मैंने yes, उनको yes, देखा और मुझे लगा कि कितने नेचुरल और एकदम सही में लगा था। वैसे ये मुझे ऐसे ओवर एक्टिंग करके नहीं बोलना चाहिए, तो सही में लगा कि बहुत ही नेचुरल और इस सहजता से, और इन्होंने इनका जो आम आदमी के साथ कनेक्ट, अभी आम आदमी तो रहे नहीं, लेकिन फिर बिल्कुल भी भी जब नहीं। वो ऐसे बोलते हैं, आम आदमी की जो बातें बोलते हैं उनके अंदाज में बोलते हैं, सबको लगता है कि हाँ ये स्कूटर चला के जा रहे होंगे। अच्छा एक उसमें actor कुछ है ये। गैग था जिसमें पेट्रोल तो हमें सिर्फ 200 रुपए का मिलता है, ये ऐसी चीजें सब बोलते रहते हैं और लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो वो वाली बात तो है इनमें। पर नहीं मैम, सच है ये। मतलब मैंने कभी भी सड़क पे किसी को भी इसको कपिल जी करके नहीं बुलाते देखा। ओए कपिल। हाँ, इनका अपना दोस्त है ना, इतना इनका अच्छा अपना- connect है इसका वो public तो के है, साथ। वो ये कनेक्ट सच तो है। हमने खुद देखा ना शूटिंग में। बच्चे से लेके 80 साल 90 साल, आप कोई भी उम्र के किसी भी तरह के लोग। मैम मुझे ऐसा बात लगता तो है है। कि धर्मेंद्र जी के बाद किसी पंजाबी का आम पब्लिक से इतना बड़ा कनेक्ट हुआ तो वो कपिल ही है। वाह, जो सच्ची बात, वो बात मैं सही है। दिल से प्यार है लोगों का। ये तो जितने भी दर्शक इस समय में देख रहे हैं, नंदिता मैम ने मुझे मैसेज किया ना, तो मुझे नहीं पता है कि कौन सी फिल्म है, क्या कहानी है, मेरा क्या रोल है। मैं 50% तो वहीं पे मान गया था, क्योंकि इनका नाम नंदिता दास, मतलब हमारे कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट Finest डायरेक्टर और directors। फाइनेस्ट एक्टर भी। तो आधा तो मैं वहीं पे मान गया था। फिर मैंने इनसे पूछा, मैम आपने ये रोल मुझे क्यों हाँ, ये ऑफर पूछा किया? था। इन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था कि मेरी बेइज्जती थी। क्या कहती देखो, ये फिल्म के लिए अगर शाहरुख खान द ग्लोबल स्टार भी मुझे हाँ करें, उनको भी नहीं मैं लूंगी, क्योंकि आप ना बड़ा आपका आम जैसा चेहरा है। आपका मुंह बड़ा कॉमन है। कहती अब मुझे समझ में नहीं आया क्या एक्ट करना। मैं कहा नाइस, थैंक यू। ये बाद मैंने में अपनी सारी रात लैंग्वेज में सोचता बोला रहा है, मैं। वैसे मैंने बिल्कुल हूबहू ऐसा नहीं बोला था। इन्होंने थोड़ा इसमें कपिल शर्मा का एंगल दिया है। बिल्कुल लगाया। हाँ, इन्होंने कहा कुछ कि आप ऐसा ही। कहीं के भी लग सकते हो। मृणाल सेन एक बहुत ही मृणाल बड़े जी, बहुत बड़े। डायरेक्टर थे। Yes, yes. तो वो मुझे हमेशा कहा करते थे कि क्या बोलते थे कि तुम बहुत ही अनकॉमनली, एक और कुछ वर्ड था, अनकन्वेंशनली कन्वेंशनल। मतलब ऐसा नहीं, क्या था, अब ये काट दीजिएगा सारा बीच का टा क्या था क्योंकि मैं वो वर्ड याद करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं हम बताएंगे कि इतने पढ़े लिखे लोगों की भी इंग्लिश प्रॉब्लम होती है। ये तो उम्र की वजह से है। मैम वैसे मत मुझे बताइए, इसलिए नहीं मैं लग चश्मा रही। देखिए पहन के आई हूँ ताकि मैं थोड़ी सी मतलब लगूं। कम ऑन director बेबी, भी यू लगूं। लुकिंग सो स्टनिंग। ओहो बेबी, ये जानबूझ के ऐसा बोलती है। अरे अब तो उम्र हो मैं गई 50 ताकि बार हमारे बोल चुकी हूँ मुझे नंदिता बुलाओ, नंदिता मैडम। बाहर जाके थोड़ी बहुत एक आध बार टोरंटो बुसान में उनको लगा अच्छा नहीं लग रहा मैडम मैम बोलना, ज्यादा छूट तो मत दो, बोल दिया। नंदू पे आ जाएंगे। आ जाने दीजिए। नहीं, पर उन्होंने, उन डायरेक्टर ने बोला था कि आप जैसे एक आम एक्सेप्शनल होके भी एक जैसे ऑर्डिनरी लगते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑर्डिनरी, दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। क्या बात है। कि तुम मलयाली भी लग सकती हो, बंगाली भी लग सकती हो, इधर की उधर की, मतलब जैसे होता है ना आम चेहरा। तो जैसे उन्होंने मुझे मेरे लिए बोला कि ये बात सही है, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स में बिल्कुल ढल जाएंगे। आई थिंक कपिल और मैं बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं। हाँ। लेकिन मिलने के बाद पता चला कि ये दुनिया इतनी अलग नहीं है। वाह, क्या बात। Hello. Whoa. Oh my God. Oh my हेलो। God. नमस्ते। नमस्ते. Hello नंदिता मैम. आप नमस्ते वाली नहीं लग रही, इसके लिए हाय। Hi. Oh my God. Hi Shahana. Hi Kappu. हेलो डियर, हाउ आर यू? I'm very. I saw you on TV. It's live. Oh really? Yeah, I know you've been seeing me past 10 ये क्या बन के आई years. है तू बिंदु? क्या बन के मतलब? अरे मेरे पति की फिल्म रिलीज हो रही है तो थोड़ा तो फ्लॉन्ट करूंगी गाइस. I mean, Twinkle Khanna, Gauri Khan. I'm also now a celebrity wife. You know? Right? But I am BB number 1 right now. Yeah. For 2 hours, 10 बड़ा years. मजा आ रहा है मेरे को। 10 years. मजा 2 hours में ज्यादा आता है। ओहो। हाँ जी। तो मैं हूँ सेलिब्रिटी वाइफ मिसेस बिंदु शर्मा
एक काम करो, सेलिब्रिटी तो तुम बन गई हो, सेलिब्रिटी में ना नाम नहीं सूट कर रहा बिंदु, इसको भी चेंज करो। सूट तो तुम भी नहीं कर रहे हो इस सोफे को। ये बात होती है। ओ, छा गई। नंदिता मैम जी, सीरियसली मैंने ट्रेलर देखा, इतना प्यारा लगा बिकॉज यू चोजन सच अ रिलेटेबल टॉपिक। इतना अच्छा लगा मुझे देख के ट्रेलर। एंड शाहाना, यू आर सच अ फैबुलस एक्टर। आई अडोर यू। थैंक यू। ब्यूटीफुल। तो कपिल शर्मा के लिए कुछ नहीं बोलोगी? मैं अब कप्पू के लिए क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं? बट नंदिता मैम पता है, ये आज भी ना नहा के गीला तौलिया बेड पे छोड़ देता है। रियली? वो आपके पिताजी को ढकने के लिए छोड़ा मैंने। वो बेड पे अनसेंसर्ड अवस्था में पड़े हुए थे, तो मैं डाल के आया उनके ऊपर। कप्पू, तुम्हारी फिल्म आ गई है, अब तो पीछा छोड़ो मेरे माँ बाप का। तुम्हें जब पता ही था कि मेरी फिल्म आ रही, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? क्योंकि माय फिल्म इज इंटरनेशनल, यू आर माय डोमेस्टिक वाइफ। आप ही कर रहे हैं, हाँ? Oh my God, so hot. My fan. Oh, my juice. Okay. My छाता है। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? क्या है? What is this? अरे बिंदु, अपने दामाद जी की फिल्म आ रही है। सुनो, तुम लोग वैनिटी में जाओ और वहाँ से सारे फ्रूट्स निकाल के घर पहुँचा दो। लेकिन मैडम उधर तो फ्रूट्स है नहीं। फ्रूट्स नहीं है? नहीं। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, उधर एक फ्रूट वाला बैठा है, उससे फ्रूट तय कर लो। कैसे भाव लगाए भैया फ्रूट्स ये? कैसे? हेलो, मैं होस्ट हूँ। मेरे दामाद जी क्या फिल्म में बिजी हो गए? देखो मार्केट में कैसे कैसे होस्ट लोग आए हैं। अरे जाओ, अब ऐसा करो, फ्रूट्स कैंसिल करो, तुम जाके जल्दी मेरे लिए नींबू पानी तैयार करो। इसको देख के ना मेरा जी मूड ऑफ हो गया। जाओ जल्दी निकलो। ओके मैडम। इतनी उल्टी आती मम्मी जी को। ओवर एक्टिंग कम करो। आओ, चलो ठीक है। ओ नमस्ते नंदिता जी। नमस्ते सुहाना जी। हाय कप्पू जी। एक मिनट, कप्पू क्या लगा रखा है? गेस्ट हैं आज, वो कप्पू शर्मा बोलो। हेलो, गेस्ट होंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो फैमिली मेंबर ही हैं। और सुनो, नंदिता जी ने ये फिल्म मेरे ऊपर ही बनाई है। आपके ऊपर नहीं बनाई है, वो डिलीवरी बॉय की कहानी है। हेलो, मैंने भी 9 बच्चे डिलीवर करे हैं। डिलीवरी बॉय बता। मम्मी चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। वैसे एक्चुअली नंदिता मैम, मेरे एक सवाल था कि आप जब बीवी के रोल के लिए देख रही थी तो आपने मुझे क्यों नहीं कंसिडर किया? I mean, आपने तो हमारी केमिस्ट्री देखी होगी। उन्होंने देखी थी केमिस्ट्री, तभी तो लिया नहीं। देख बिंदु, मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन सच कहना मेरा फर्ज है। देख, बुरा मत मानना, गुलाब जल और घासलेट में फर्क होता है बेटा। छा गई आप। वो क्या है नंदिता जी, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों? वो इसलिए कि आपने शहाना जी को बीवी बनाया जी, लेकिन सास के रोल के लिए आप मुझे भी तो बुला सकती थी। आप बहुत ज्यादा ग्लैमरस हैं एक्चुअली। नहीं, लीपा पोती है मैडम। मम्मी, तुम हो मेरी माँ, लेकिन मैं भी एक सच बात बताऊं? हाँ प्लीज। आइसक्रीम और काले खट्टे में ना बहुत फर्क होता है। वाह बिंदु वाह, पतिदेव की एक फिल्म क्या आ रही है, तू तो माँ को जवाब भी देने लगी पलट के। हाय हाय। भूल गई वो दिन जब इतनी सी थी और मैंने तुझे गोद में खिलाया था? अरे सब लोग बच्चों को गोद में खिलाते हैं, उंगलियों पे कौन खिलाता है? मिस्टर वनडे होस्ट, माँ और बेटी के बीच में मत बोलो तुम। अरे बिंदु, उसकी कोई गलती नहीं है। वो पीला सोफा देख रही है ना तू? अरे उसमें जो भी कोई बैठता है वो 2 लोगों के बीच में उंगली जरूर करता है। है कि नहीं? वैसे दामाद जी, अगर आपके ससुर जी आज यहाँ होते ना तो वो बहुत खुश होते। क्यों? अरे उन्होंने जिस घोड़े पे दाव लगाया था ना, आज वो चल निकला है। एक बात बोलूं? हाँ। वो चल कब से रहा है? अब तक तो दौड़ना शुरू कर दिया होता अगर ये बोझ उसके पीछे ना डलता होता। देखो, दिस इज नॉट फेयर, ओके? बिहेव योरसेल्फ। मेरे मम्मी पापा को बोझ मत बोलो। बिंदु, अरे तुझे हर बात क्लियर करनी जरूरी है क्या? उसने हमारा नाम कहाँ लिया था? ये हो रहा है। तुम ना एक तो प्लीज बिहेव करना सीखो। तुम अब कल को हम प्रीमियर के लिए जाएंगे, तुम ऐसे नहीं बिंदु फोटो करा दे, ये बिंदु फोटो करा दे, नहीं। यू हैव टू बी क्लासी, थोड़ा बिहेव तो करना
सीखो, ये क्या बात है? बिंदु मुझे मत सिखा, मैंने सीख लिया है। सारे सेलिब्रिटी आपस में एक दूसरे को सूंघते हैं। क्या सूंघते? हाँ, मैंने देखा है ऐसे सूंघते सब। मम्मी वो सूंघते नहीं है, वो इट्स अ टाइप ऑफ किसिंग, एयर किस। किस करते हैं तो बिंदु कल ही प्रीमियर रख ले। और सुन, गोविंदा जी को जरूर बुलाना, ही इज माय फेवरेट। ये तो कोई हमारे जुगाटो के आगे। मंजू जी कौन है? मंजू जी कुछ देना है तो मैं हूँ, कुछ लेना है तो ये। मैडम खाने के ऑर्डर है। अरे मैं ही मंजू शर्मा हूँ, रख रख भैया रख। एक सेकंड, मम्मी इतना सारा खाना कौन मंगवाता है? अरे अब हमारे दामाद जी की फिल्म आ रही है, इतना तो ऑर्डर खरीद सकते हैं। मैडम पैसे। पैसे? अरे बेटा, मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ? हाँ, मुझसे तो पैसे लेगा, तुझे शर्म ना आएगी? छी। खाने के पैसे। खाने के पैसे? बेटा तू मेरी पोते की उम्र का है, जवान हट्टा कट्टा है, कमा के खा। तू मुझसे मम्मी ये जो इतना सारा खाना तुमने ऑर्डर किया है अपने लिए, इसके पैसे देने हैं। अच्छा तो भैया ऐसा है, ये स्टाफ है? हमारे दामाद जी की फिल्म आ रही है। मैडम सर की तो फिल्म आ रही है, लेकिन आपको तो शर्म भी नहीं आ रही। अरे यार मैडम ये हमारे पैसे निकालिए, 8,500 रुपए। हाय रब्बा। नंदिता जी, जी। ये 8,500 के हिसाब से मैं इसे कितनी सेल्फी दे दूं? कितनी सेल्फी? सेल्फी मतलब? अरे मतलब क्या, मैंने जुगैटो का ट्रेलर देखा है, उसमें हर सेल्फी पर 10 रुपए मिलते हैं डिलीवरी बॉय को। हाँ तो दे दीजिए। तो 85-100 के हिसाब से कितनी सेल्फी देनी है, हिसाब लगा के बता दो आप मुझे। 850। आपका जितना बड़ा दिल हो उतनी सेल्फी दे दीजिए आप। दिल की भैया एक सेकंड, मम्मी तुम ना ये बेवकूफ वाली बातें प्लीज बंद करो। भैया तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, और तुम्हारा प्रीमियर कैंसिल। चलो अंदर, तुम अंदर चलो। अच्छा नमस्ते नंदिता जी। नैनीता मैम, आप कई सालों से फिल्में बना रही हैं और ट्रेलर हमने देखा, कमाल का है, अलग तरह की फिल्म नजर आती है। तो अब कपिल को कास्ट करने का कारण क्या था? जैसे आप वेट कर रही थी कि इसकी शादी हो जाए, परेशान हो जाए, घर गृहस्थी में उलझ जाए, तो फिर इससे सीरियस रोल कराऊंगी। मैं अनफॉर्चुनेटली गिन्नी से मिल चुकी हूँ, इसलिए मैं वो नहीं तेरा कहूंगी। बच गया। मैं वो नहीं कहूंगी। इन दोनों की जोड़ी तो इतनी अच्छी है कि मैं बार बार यूं करने का मन करता है मुझे। और अब मुझे ना एक भरोसा था मैम, जब तो नंदिता मैम के बारे में पता चला, क्योंकि इतनी कमाल की एक्टर है खुद। मैं तो इनको तब से जानता हूँ जब इनकी एज एन एक्टर में आपको देखा था, फायर, फिर 1947 द अर्थ, उसमें जब आमिर खान आपके साथ धोखा करता था, मेरे को बड़ा गुस्सा आया था। मैं दिल करता जाकर खींच लूं पजामा उसका, कि इतना मतलब इतनी कमाल की एक्टर थी। फिर मुझे पता चला कि 2 लोग ऐसे हैं मेरे साथ कि आपको इतना प्रोटेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि खुद बड़ी अच्छी एक्टर है, तो आप चाह के भी ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते, ये करने नहीं देंगी। और साथ में आपकी को एक्टर शहाना जैसी एक्टर हो, इतनी नेचुरल, मतलब पहले दिन से ये लड़की उस कैरेक्टर में थी। मतलब ये होटल से ही अपनी साड़ी में आती थी उसी कैरेक्टर में। वो तो आज जब मैंने देखा ना, लाला, मैं क्या है, ये वही है। पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने तो फ्लर्ट ही करना भूल गया। वो दबी कुचली सी औरत बेचारी, जिसके पति की नौकरी चली गई है, मसाज कर रही है, फुल वो यातनाएं सहती हुई औरत। और आज जब मैंने देखा ना जल लगा के वो मीडिया के आगे, एक सीन ऐसा भी रखना चाहिए था, ऐसी वैसी तैयार होके एक सब। था, बताइएगा मत अभी। हाँ अभी बताइए। वो वाला विंक विंक। हाँ, ट्रेन वाला। हाँ, बताएंगे नहीं और अभी। ये 2 घंटे बैठी ना, पूरी फिल्म की स्टोरी सुना देंगे। नहीं, मैं तो ऐसे सटली बोल रही थी, बाल ऐसे कर लिए। जिस सीक्वेंस की बात करी ना, एक बार हम लोग शूट कर रहे हैं, मैम कहते ट्रेन का सीक्वेंस है, मैं और शहाना बाइक पे बैठ के जाना है। अब फिल्म है तो आप जितने मर्जी रीटेक करो ना, लेकिन ट्रेन निकलेगी टोटल 7 बार। तो आपको उन्हीं में से बेस्ट देना है। अब उसमें से कटिंग भी लेनी है। हम बाइक चला रहे हैं तो हमारे आगे गाड़ी चल रही है, उसमें डीओपी बैठे हुए हैं हमारे रंजन दा। सडनली ना मेरे को पता नहीं क्यों शक हुआ, मैं कहा ये जो ड्राइवर है ना कुछ गड़बड़ करेगा, मेरे को उसे मुंह से लग रहा है। मैं कोई बात बोल रहा हूँ, दादा कोई भी स्पीड ब्रेकर आ जाए, आपने गाड़ी को ब्रेक नहीं लगानी है, क्योंकि मैं और शाना पीछे बाइक पे हैं। वो गुटखा खा नहीं। मेरे को पता नहीं क्यों लगे,
वही हुआ, गाड़ी आई, पीछे स्टेशन पे एक बंदा रहता था ना जो बोलता था गाड़ी वहां से निकल चुकी है, अभी 5 मिनट में आएगी। तो हम लोग बाइक लेके तैयार, सीधी गाड़ी जा रही, मुझे सडनली लगा 1 सेकंड के लिए कि हम क्लोज आ रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, हमारे रंजन दा बेचारे डीओपी उलटबाजी खा के वो ड्राइवर के गियर के पास अटके हुए। उसने ब्रेक मार दी एकदम से, स्पीड ब्रेक रहा, और मैं और शहाना एकदम तब इन्होंने बिल्कुल हीरो वाला मूव किया और ऐसे लगा के वो 1 सेकंड था, नहीं तो हीरो उसी समय आपको लिटा हुआ मिलता वहां। मेरी तो जान निकल गई थी। कई बार होती ना ऐसी मुश्किल होती, पर मैं एक बात बताऊं? 7 ट्रेन निकलनी है तो 7 ही शॉट है, उसमें से भी बीच में 2 मालगाड़ियां निकल गई। हमारे पास बचे 5, एक आई उसका रंग अलग, हमारे पास बचे 4। नैनीता मैम, आपने इनको बनाया डिलीवरी बॉय फिल्म में, तो क्या सोच के बनाया था कि जिस बंदे ने लॉकडाउन में घर बैठ के 2 डिलीवरियां कर दी, वो मोटर एक बात बताओ, ये ताली मेरी बात पे हो रही है या उसके काम पे हो रही है? उनके काम पे। नहीं तो आपको लगता था कि ये बाइक पे घर घर जाके ज्यादा अच्छी डिलीवरी कर सकता है? इतनी प्यारी प्यारी जब डिलीवरियां की हैं ऑलरेडी, जो 2 मैं मिल चुकी हूँ दोनों से, जी। तो फिर जायज है कि वो डिलीवरी जब करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे। और मैं चाहती भी थी कि ऐसा कोई डिलीवरी राइडर हो जो सिंसियरली करे अपना काम। मैम, कहाँ पंजाब के कुलचे छोले खाने वाले आदमी को आपने डिलीवरी बॉय बनाया? मुझे लगता है शॉर्ट से पहले 10 बॉक्स देते होंगे, जब शाम को वापस करता होगा 8 निकलते होंगे। देखिए, मैं तो कहती हूँ आप लोग इनको एक नए अवतार में पाएंगे जिसमें एक भी पंजाबी नहीं निकलेगी, एक भी वर्ड धक्का मार एक जगह के बोला निकला था मेरा। इन्होंने। एक बार हम लोग नाइट शूट कर रहे थे, जिसमें वो एक मजदूरों का लीडर आता है और वो ये जाके रैली में सुन रहा था है। तो मेरा एक डायलॉग था, तो मैं उसको पूछना था कि तुम लोग करते क्या हो, तो मैं कहा तुम लोग करते क्या, शोर बड़ा था ना। तो नंता मैम आई, तो अड्डा पंजाबी निकल रहा है जी। मैं क्या है, कोई बात नहीं, क्षमा करना देवी, हम कोशिश करेंगे आगे से झारखंड एक्सीडेंट निकाले। और कहीं भी गलत होता था, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने बोला, ये खुद भी कई बार बोलते थे कि ये वाला मेरा ऐसा तक्का मार के हो गया था। हाँ जी, थोड़ा सा तो हो ही गया था। नहीं, पर है जिद्दी इस मामले में। मुझे याद है हमने एक बार प्ले किया था कॉलेज में, तो वो राजस्थानी था, तो इसने राजस्थानी भी उसमें, मतलब 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करो तो सब हो जाती है चीजें। और जो अच्छा एक्टर हो वो समझता है उसकी अहमियत भी ना। ये बात सही बात है। तो मुझे क्यों बताता है हर बार? ठाकुर जी, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी फिर शायद ये होस्ट कर सके बार बार, है ना? आप प्लीज ये बात इसके कान में डालिए, मुझे 10 एपिसोड दे करने को होस्ट। तो इनको 10 फिल्में करनी पड़ेगी ना उसके लिए, यहाँ बैठने के लिए 10 फिल्में भी तो करनी पड़ेगी। हम तो चाहते 10 की 20 करें ये। बिल्कुल। कपिल, तू एक्टर तो अच्छा है ही, वो तो दिख रहा है, ट्रेलर में भी दिख रहा है, मैं तो बहुत सालों से तेरे को देख रही हूँ। लेकिन ये बता सच सच कि तेरा इस फिल्म में कैरेक्टर में घुसने की मतलब बात थोड़ी मुश्किल थी, या तो जब तू बुसान फिल्म फेस्टिवल में गया था वहां पर अंग्रेजी बोलना ज्यादा मुश्किल हुआ था? मैंने बहुत अंग्रेजी बोली, मैं कसम से मैं कह रहा हूँ, मैंने सारी बोल दी। मुझे ये था कि टोरंटो गए पहले फेस्टिवल, मैंने पहली बार फिल्म वहां पे देखी। मुझे था कि मैं तो बोल के निकल जाऊं, तुम लोग समझते रहो, ये तुम्हारी टेंशन है ना कि मैंने क्या बोला। लेकिन एक जगह तो ऐसा, हम लोग बुसान में, साउथ कोरिया में, वो जो लड़की, मैम यू रिमेम्बर, आपने वीडियो भी लिया था, वो कोरियन में इंग्लिश बोल रही है। कोरियन में? नहीं, वही हम कपिल शर्मा। तो मैं ना, मेरी आंखें और खुल गई कि ये वाली इंग्लिश तो मैंने भी कभी सुनी। तो फिर ये मेरे साथ होती थी नंदा मैम, मैं धीरे से, मेरे को आए ना आए मैं समझ लेता था। बीच में कुछ उन्होंने कपिल बोला तो इसका मेरे लिए, मैंने कहा ऑल क्रेडिट गोज टू नंदिता, ताकि सवाल उधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है ना, वो कोरियन वाली इंग्लिश बोल रहे थे, आप पंजाबी वाली इंग्लिश बोल रहे थे, तो अपनी अपनी बोल रहे थे। मैम बुसान में मैं फर्स्ट टाइम गया था, थैंक्स टू यू, आपकी वजह से मैं गया हूँ ना। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हम कहाँ जाते अदरवाइज, पर मैंने देखा वहाँ के लोगों में, उनके दिलों में अपने सिनेमा के लिए इतनी रिस्पेक्ट, उनके जो फिल्म स्टार्स थे उनके हाथ के निशान, यू नो, मैं हमारे होटल के बाहर उन्होंने लगाए हुए थे। और हमारी फिल्म देखना है बुसान में, क्योंकि इंडियन कम रहते हैं वहाँ पे, तो हाउसफुल था वो, और 1-2 इंडियन थे मैम शायद, बहुत ही कम थे, और बाकी सारे कोरियन। और एक लड़की क्राई कर रही थी मेरे साथ, गिन्नी बैठ के फिल्म देख रही, कहती वो देख लड़की रो रही है। तो मेरे को लगा मेरी परफॉर्मेंस खराब लगी, क्यों रो रही है ये? उन्होंने उसने बाद में हमसे सवाल भी किया था, शायद बिंदी को लेके या कुछ, तो बहुत अच्छी लगी इसलिए। पर हाँ, हमेशा हम लोग कोई भी फिल्म देखते हैं, अगर किसी का कोई दुख होता है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से रिलेट करते हैं ना चीज को, एक्चुअली। बट रियली हैट्स ऑफ कपिल, यू नो व्हाई? क्योंकि तेरा रियाज जो है ना, वो यहाँ का इस शो
की परफॉर्मेंस है, एज अ होस्ट है, एज अ कॉमिक एक्टर है, और फिर तूने वो किरदार किया जो इतना अलग है। बट आई थिंक ही इज सो नेचुरल। मैंने यहाँ का भी जो देखा है, ऐसे लगता नहीं, मुझे लगता है कि यार इतने सालों से कर रहे हैं फिर भी इनको असली में हंसी आ रही है। नहीं तो क्या होता है, लोग हाँ हंसने को तो जो एक्टर्स होते हैं वो तो हंसना भी सीख ही जाते हैं ना। हम लोगों ने सबने बिना बात के हंसे तो है ही। डबिंग में तो करना ही पड़ेगा। इनको देखिए, कहता अर्चना जी कहते कि आज तो वाकई शाहना जी आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आपको फिल्म में इनकी बीवी का किरदार मिला जी। और परिवार पूरा तकलीफ में, तो परिवारों में जब तकलीफ होती है मियाँ बीवी में झगड़े बहुत होते हैं, आपका इनसे कोई झगड़ा नहीं हो रहा? ये देखिए, ये इनकी स्पेशलिटी है, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बीवी के साथ तकलीफ नहीं होती इनकी। और जो 2 घंटे के लिए बनी उसके साथ तो बिल्कुल नहीं, पर मेरा सवाल ऐसा था कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि झगड़ा करने का मूड है आपका, लेकिन जैसे इसने सीरियस मुंह बनाया और आपकी हंसी निकल गई। मेरी मम्मी को तेरे सवालों से स्मेल आ रही है। मम्मी मम्मी क्या हुआ, ठंड लग रही है? अच्छा कोई नहीं, बाहर बैठ जाओ। आपने तो सारे एपिसोड देखे, मैंने 500 शूट किए, मम्मी ने 550 देखे। बेटे की फिल्म की प्रमोशन का एपिसोड थोड़ा ना छोड़ेगी। स्पेशली आई मम्मी में तबीयत ठीक नहीं थी। लव यू मेरी माँ। हाँ जी, नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया।